अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, रूल्स एप्लीकेबल ऑन स्केलर क्वांटिटीज़, रूल्स एप्लीकेबल ऑन वेक्टर क्वांटिटीज़, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, symbolic representation of vectors, graphical representation of vectors, head and tail of a vector, head to tail rule, resultant vector, unit vector, how unit vector is represented, null vector or zero vector, position vector, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ से करते हैं। एक्यूरेटली मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी मिकदारें जिनकी बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश की जा सकती है तिबई मिकदारें कहलाती हैं। अब हम तिबई मिकदारों की अक़साम की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तिबई मिकदारों की दो किस्में हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक यूनिट। ऐसी तिबई मिकदारें जिनके लिए मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट का होना ज़रूरी होता है स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मास, डिस्टेंस, स्पीड। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक यूनिट, डायरेक्शन। यानी ऐसी तिबई मिकदारें जिनके लिए मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट के साथ साथ सिमत का पता होना भी ज़रूरी है वेक्टर मिकदारें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर फोर्स, वेट, वेलोसिटी और मोमेंटम वगैरह। अब हम देखते हैं कि स्केलर मिकदारों पर किस किस्म के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स। स्केलर मिकदारों को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने के लिए वही रूल्स इस्तेमाल होते हैं जो सादा मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए किस किस्म के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स। वी यूज़ ग्राफिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स फॉर वेक्टर्स। ये हमेशा याद रखें कि वेक्टर मिकदारों को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम उस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह हम स्केलर मिकदारों को करते हैं, बल्कि इनके लिए हम ग्राफिक और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर मिकदारों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ख़ास किस्म के सिंबल की मदद से या फिर ग्राफ की मदद से। पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर एज ए। एक वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अ वेक्टर में आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग बाय पुटिंग एन एरो अबव द लेटर एज ए। या एक वेक्टर को जाहिर करने के लिए उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाया जाता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये तीर का निशान ऊपर भी लगाया जा सकता है और नीचे भी लगाया जा सकता है। The magnitude of a vector is also called modulus and is denoted by placing two parallel lines across a vector। यहाँ पर ये भी याद रखें कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी कहते हैं और इसको दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लिखकर जाहिर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
उसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। A vector is graphically represented by a straight line with an arrowhead at the end in the direction of the vector. The length of the line according to the scale gives the magnitude of the vector. किसी वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है। उसके सिरे पर तीर का निशान उस वेक्टर की सिमत को जाहिर करता है। शक्ल में ख़त ए बी जिसके सिरे पर तीर का निशान है एक वेक्टर वी को जाहिर करता है। ख़त ए बी की लंबाई किसी मुंतखब स्केल पर वेक्टर की मिकदार को जाहिर करती है, जबकि ए से बी की जानिब ख़त की सिमत वेक्टर वी की सिमत को जाहिर करती है। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर का हेड और टेल क्या है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। जहाँ से एक वेक्टर शुरू होता है वो उसकी टेल कहलाती है और जहाँ पर वेक्टर ख़त्म होता है वो उसका हेड कहलाता है। आप शक्ल में देख सकते हैं ये वेक्टर की टेल है और ये वेक्टर का हेड है। अब हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल की कि ये क्या है। टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली बाय अ मेथड नोन एज हेड टू टेल रूल। दो वेक्टर्स को ग्राफिकली एक ख़ास तरीके से जमा किया जाता है जो कि हेड टू टेल रूल कहलाता है। दिस रूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ये रूल कुछ ख़ास किस्म के स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वो स्टेप्स क्या हैं आइए अब हम देखते हैं। सिलेक्ट एनी सुइटेबल स्केल। सबसे पहले एक मुनासिब स्केल को सिलेक्ट करें। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। और फिर स्केल के मुताबिक दो लाइनें ड्रा करें। टू वेक्टर्स ड्रा द लाइंस अगेन इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट्स विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। दो वेक्टर्स को दोबारा इस तरह ड्रा करें कि पहले वेक्टर का सर दूसरे वेक्टर की टेल से मिल जाए और फिर अगर और भी वेक्टर हैं तो उनको भी आगे इसी तरह ऐड करें। द रिजल्टेंट आर एडिशन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब एक और वेक्टर ड्रा करें जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से और हेड दूसरे वेक्टर या अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो आखिरी वेक्टर के हेड से मिले, वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें दो वेक्टर A1 और A2 दो लाइनों OP और OQ से ज़ाहिर किए गए हैं। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए A2 की दुम को वेक्टर A1 के सर से मिलाया गया है। आप इस शक्ल में देख सकते हैं। फिर एक और वेक्टर A की दुम को A1 से और सर को A2 से मिलाया गया है। इस A वेक्टर को लाइन OQ से जाहिर किया गया है। ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अभी हमने रिजल्टेंट वेक्टर की बात की थी। अब देखते हैं कि वो क्या है। द सम ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का मजमुआ रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर ये लाजमी याद रखें कि इट हैज़ सेम इफ़ेक्ट एज द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि दो वेक्टर A और B हैं। उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो R आता है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू A प्लस B। ये तीर का निशान वेक्टर्स को जाहिर करता है। तो चलिए यूनिट वेक्टर को भी देख लेते हैं कि ये क्या है। A vector which has one or unit magnitude in a perpendicular direction is called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड अमूदन सिमत में एक होती है यूनिट वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। A unit vector is represented by a letter with a cap or hat on it। यूनिट वेक्टर को एक लेटर के ऊपर कैप या हैट लगाकर जाहिर किया जाता है।
मिसाल के तौर पर अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो ए कैप है। यहाँ पर ये हमेशा याद रखें, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि ये वेक्टर की सिमत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर क्या है। अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कहलाता है और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। द नल वेक्टर हैज़ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, it can be obtained by subtracting two similar vectors, we cannot represent it on the paper। ये हमेशा अपने जहन में रखें कि नल वेक्टर की सिमत खुद मुख्तराना होती है और ज़ीरो वेक्टर को दो एक जैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हासिल किया जाता है और इसे पेपर पर जाहिर नहीं किया जा सकता। अब हम इसकी वजाहत देखते हैं। Consider two similar vectors A and A. The difference between the two similar vectors will give the null vector। फर्ज करें कि दो एक जैसे वेक्टर A हैं, उन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से एक और वेक्टर आता है जो कि नल वेक्टर कहलाता है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A माइनस A इज इक्वल टू O। यहाँ पर A कोई वेक्टर है और O नल वेक्टर है। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की कि ये क्या है। अ वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी नुक्ते की ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन जाहिर करता है पोजीशन वेक्टर कहलाता है और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। आप जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इस प्लेन में दो सीधी लाइनें एक दूसरे के आमुदन खींची जाती हैं जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इनमें से एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस उफ़क़ी सिमत में लिया जाता है जबकि वाई एक्सिस अमूदी सिमत में लिया जाता है। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कता करते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। आप शक्ल में देख सकते हैं। Always keep in mind that the direction of x-axis is taken as positive along OX while negative along OX prime. The direction of y-axis is taken as positive along OY while negative along OY prime। इसके बाद हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये खला में 3 सीधी लाइनों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इन लाइनों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। और जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से मिल रही हैं ये इनका ओरिजिन है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।